Good morning, student, and welcome to today's zoology class. तो previous chapter रे हमें discuss करथिला about genetics. मैं देखिथिला कि humans रे genetics रो केनता effect रहसी, different organisms रे केनता रहसी. We have also seen into the sex determination processes, sex-linked inheritance, the genetic disorders. So all this we had seen in the previous class. Now in today's class we will discuss about biotechnology. तो आज गोटे नुआ चैप्टर स्टार्ट करमा सेटा हला तमर बायोटेक्नोलॉजी. ना बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स दुईटा लिंक्ड है, रिलेटेड है. कहाँ है जे कि बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन फील्ड ऑफ जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स रो गोटे एप्लीकेशन फील्ड है, माने सेटा के हम अप्लाई करूछु टू मेक डिफरेंट थिंग्स, टू मेक न्यू काइंड ऑफ जीन प्रोडक्ट्स, टू मेक बेटरमेंट ऑफ मेडिसिन्स. तो ई सबु जिनिस लगी जेतला हम जेनेटिक्स के यूज करूछु सेटा के कहैसी बायोटेक्नोलॉजी. So let us start today's class, students. What is biotechnology? Okay. Now let us introduce biotechnology. Biotechnology is the branch of biology that involves the technological developments to exploit living organisms for betterment of mankind. तो এটা branch of biology है जेंटा involve करसी technological developments to exploit living organisms for betterment of mankind. तो सिंपली कहबाय गला इनो दुईटा वर्ड होचे. बायो मीन्स लिविंग, समस्त जानिछन. टेक्नोलॉजी एटा भी जानिछो कि दिस आर द डिफरेंट प्रोसेसेस और टेक्निक्स. तो डिफरेंट टेक्निक यूज करी करी जेते बेले आमे केनसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रो केनसी जीन की तार केनसी प्रोडक्ट के एक्सप्लॉइट करूछु निजर बेनिफिट लागि, निजर बेटरमेंट लागि, से मेथड के कहैसी, से प्रोसेस के कहैसी बायोटेक्नोलॉजी. दैट इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी. ओके. The term biotechnology was introduced by Carl Erke. Carl Erke in the year 1917. तो कार्ल अर्की बायोटेक्नोलॉजी टर्म टा इंट्रोड्यूस करथिले इन द ईयर 1917. और कार्ल अर्की के फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी कुहाय से इदाके न लिखि देतो. ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ओके. किए कार्ल अर्के. कार्ल अर्के पहला थरो इंट्रोड्यूस करथिले तांको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोली कुहाय से. सो दिस इज कार्ल अर्के 1917 रे जे ई टर्मिनोलॉजी के इन्वेंट करथिले. तो मने रखो 1917 रे बायोटेक्नोलॉजी हेते डेवलप नहीं हिते, सेटा गोटे नुआ ब्रांच थिला. विथ टाइम सेटा आउट डेवलप हे गला. आ मॉडर्न वर्ल्ड रे यादे बायोटेक्नोलॉजी रो बहुत यूजेस रहूचे. ठीक अछि. बायोटेक्नोलॉजी रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट हला जेनेटिक इंजीनियरिंग. और इता के हमें कहि पारमा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. जेनेटिक इंजीनियरिंग नारु जणा पडुचे. इंजीनियरिंग माने टू मेक समथिंग, केनसी जिनिस बनाबाटा सेटा के हमें इंजीनियरिंग कहूछु. काना बनउछु हमें नो जेनेटिक लेवल रे किछि बनउछु. तो सेथिले सेटा कहला जेनेटिक इंजीनियरिंग. और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहैसे. रिकॉम्बिनेंट डीएनए माने हला any DNA which has a foreign DNA in it, सेटा के recombinant DNA कहैसी. माने टेक द एग्जांपल, आमर बॉडी रे जहा जीन्स होचे, जदि हमें सपोज केनसी उटे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रो बॉडी रो जीन आनला आ आमर जीन संगे मिसे जाला, तो सेथिरु जे नुआ डीएनए टे हबा सेटा के हमें कहसु रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ओके. It is a set of technologies used to change the genetic makeup of cells, including the transfer of genes within and across the species boundary to produce improved or novel organisms. तो इटा हला डेफिनेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग रो. तार माने काना, इट इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. आमे टेक्नोलॉजी के यूज करूछु काना करवा लगी केनसी भी ऑर्गेनिज्म रो जेनेटिक मेकअप ऑफ सेल्स चेंज करवा लगी, इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ जीन्स within and across species. माने जीन्स हमें ट्रांसफर करमा within the same species. ता माने ह्यूमंस रु ह्यूमंस के करि पारबो, डॉग रु डॉग के करि पारबो, व्हेल रु व्हेल के करि पारबो, एलिफेंट रु एलिफेंट के करि पारबो, कि प्लांट रे भी. From a rose plant you are transferring a gene to a rose plant. From a banyan plant you are transferring a gene to a banyan plant. तो within the species करि पारबो और across the species करि पारबो. across माने गुटे स्पीसीज रु जीन नेकरे आ गुटे स्पीसीज रे इंट्रोड्यूस करि पारबो. यादे आमर बॉडी रो इंसुलिन जीन नला आ हमें बैक्टीरिया रे इंट्रोड्यूस करला, तो से जिनिस अभी हमें करि पारमा across species boundaries to produce improved and novel organisms. तो एटा का हले जीन्स माने हमें ट्रांसफर करसु सो दैट हमें किछि नुआ इंडिविजुअल क्रिएट करि पारमा, नुआ टाइप रो ऑर्गेनिज्म बने पारमा जे माने इंप्रूव्ड आन, जहार ने नुआ किछि प्रॉपर्टी थिबा, नुआ किछि कैरेक्टरिस्टिक्स थिबा. सो दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग. ओके. Now Paul Berg
1972 he was termed as the father of genetic engineering. तो पॉल बर्ग तांकर कंट्रीब्यूशन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नहीं करी तांको कुहा गला द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो का हला जे पॉल बर्ग के कहला. नाउ दिस इज पॉल बर्ग जे 1972 रे फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग रो उपाधि पाइथिले. का हले जे कुहा गला बिकॉज he was the first person to successfully introduce a viral gene that is SV40. तो SV40 बोलिकर गोटे वायरल जीन से पहला थरो इंट्रोड्यूस करथिले थ्रू ए लाम्बडा फेज इनटू ए बैक्टीरियम. तो गोटे वायरस रो डीएनए पहला थरो से इंट्रोड्यूस करथिले गोटे बैक्टीरिया भितरे और से जीन रो ना हला SV40 जीन. तो फर्स्ट पर्सन टू डू सो. सो दैट इज द रीजन ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. ओके. तो एटा हला टिके इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी. तो ये जगह पॉज करबो स्टूडेंट्स ताले किसी सेपरेट नोट्स नहीं दिया हुए. प्लीज गो थ्रू दिस, pause the video at this point and take down the notes. Okay, let's move on. आगे देखो. In 1972 Stanley Cohen and Herbert Boyer constructed the first recombinant DNA. तो Stanley Cohen and Herbert Boyer 1972 रे first recombinant DNA create करथिले. केंदा करी करथिले by inserting antibiotic resistant gene from Salmonella typhimurium into a plasmid and transfer to E. coli. तो सेमाने काना कोले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम सैल्मोनेला टाइफिमोरियम. एटा गोटे टाइप रो बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफिमोरियम. तो सैल्मोनेला टाइफिमोरियम रु सेमाने गोटे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाहर कोले सेता के गोटे प्लाज्मिड रे इंट्रोड्यूस कोले आ सेता के फेर है गोटे इकोलाई भितरे ट्रांसफर कर देले. तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि गोटे रिकॉम्बिनेंट डीएनए सक्सेसफुली ट्रांसफर करा हेतिला फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. तो सैल्मोनेला टाइफिमोरियम रु एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाहर करा हैला सेता के गोटे प्लाज्मिड भितरे इंसर्ट कोले आ से प्लाज्मिड के ट्रांसफर कोले ई कोलाई के. तो ये टेक्निक के आउट डिटेल से पढ़मा अपकमिंग क्लास है. प्लाज्मिड काना है. प्लाज्मिड इज एन ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. तो नॉर्मली काना हेसी प्रोकैरियोटिक सेल रे तार निजर क्रोमोसोमल डीएनए थिसी तार बाहर तार साइटोप्लाज्म रे किछि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डीएनए भी रहसी. तो साइटोप्लाज्म रे जन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डीएनए रोचे सेता के हमें कहउछु प्लाज्मिड. दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मिड. ओके. सो ये प्लाज्मिड हमें यूज करछो. देखो काना हेसी कि जेते बेला हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करछो आ जदि तमे से जेनेटिक इंजीनियरिंग ता डायरेक्टली क्रोमोसोमल डीएनए रे कर दबो आ जदि केनसी रीजन रो क्रोमोसोमल डीएनए डैमेज हे होला तो से कैरेक्टर सब एक्सप्रेस नहीं करि पारे. तो सेथि लागि हमें काना करछो प्लाज्मिड यूज करछो जेंटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है. ओके. एंड इज जनरली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. नाउ these are the two scientists. एटा हेले से दु जन स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर. तो इमाने से टेक्निक टा डिस्प्ले करछन. देखो से माने बाहर कोले प्लाज्मिड रे सिंथेटिक डीएनए जुड़ले गोटे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाले आ इता के फेर घा ई कोलाई भितरे ट्रांसफर कर दिले ट्रांसफर टू ई कोलाई. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट दैट दे हैड डन. Okay. So this is about the introduction of biotechnology. Students, please take down the notes. In the next class, we will discuss about the tools of biotechnology. तो biotechnology करवा ले हमको काना tools दरकार पड़सी सेटा हमें next class रे discuss करना. Okay. Thank you everyone.